नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। इस समय बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी की बात रख रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव आए हैं उसमें बीजेपी 2 राज्यों में आगे चल रही है और कांटे की टक्कर है। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं। आरपी सिंह जी, एक उत्साह का माहौल है और मैं आपसे पहला सवाल ये बता रहा हूँ कि ये जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि कमंडल की जगह मंडल आ गया है। इस चुनाव में जाति की बात पूरे जोर शोर से उठी है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें मोदी की गारंटी की बात जीत रही है। देखिए, 4 ही जातियाँ हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं और गरीब व्यक्ति। ये 4 जातियाँ हैं। इन चारों की चिंता होनी चाहिए। देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी गरीबों की चिंता की है और गरीब कल्याणकारी जो योजना है उससे उसकी चिंता की है। युवाओं के लिए नए रोजगार के प्रयोजन किए हैं। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी सिलेक्शन की बात भी की और हमारी राज्य सरकारें भी उसकी चिंता कर रही हैं। और जहाँ तक किसान की बात है, किसान को लेकर किसान सम्मान नीति या अन्य जो स्कीम्स है प्रधानमंत्री की, जो इंश्योरेंस की स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस की, उस सबके चलते हुए किसान की भी चिंता हो रही है। तो मूलतः देश के अंदर यही 4 जातियाँ हैं और इन्हीं के आधार पर चुनाव जीता या हारा जाएगा। और एक ये जो सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो सरकार के जो काम हैं, उसको हमको ये नहीं बांटने चाहिए किसको मिल रहा है, नहीं, सबके लिए है। वो ना जाति ना धर्म देख रहा है। वह जो उसके लिए ज़रूरी है, जो जिसके लिए ज़रूरत है, उस तक वह पहुँचे। देने का, मुफ्त देने की भी बात हुई है और गारंटी हर कोई देने लगा है। तो ये देश किसकी गारंटी मान रहा है? पिछली बार जब लोकसभा चुनाव थे तो राहुल गांधी ने कुछ वादे किए थे कि मैं 6,000 रुपये प्रति माह हर युवक को दूंगा, परंतु लोगों ने नहीं माना। लोग ये भी देखते हैं कि जो गारंटी दे रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। प्रधानमंत्री जी की ने जो वादे पहले किए थे वह पूरे किए। उसको मद्देनज़र जो अब अगले वादे कर रहे हैं उस सब पर लोगों को विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं अगले 5 साल तक गरीब 80 करोड़ से ऊपर गरीबों को राशन हम देंगे, तो वह ऑलरेडी कैबिनेट ने पास करके उसको थ्रू कर दिया। तो लोग ये भी देखते हैं कि कौन व्यक्ति अपनी बात कहकर उस बात पर टिका रहता है। सवाल है, इन चुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि अब 2024 का भी दंगल शुरू हो। मानना हर चुनाव अपनी जगह अलग होता है। जब लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी जाते हैं, आप उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उदाहरण ध्यान में रखिए। लोग उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का इलेक्शन साथ में होता है और उसमें असेंबली इलेक्शन में लोग अपने हिसाब से वोट देते हैं और पार्लियामेंट इलेक्शन में अपने हिसाब से वोट देते हैं। जब लोग वोट देते हैं तो वह कई सारी चीज़ों को सोच कर देते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन के अलग से वोट देंगे और असेंबली इलेक्शन के अलग से वोट देंगे। बहुत बहुत। तो ये थे आरपी सिंह जी, कह रहे थे कि आज जो भारतीय मतदाता है वो काफ़ी समझदार हो गया है। राज्य चुनाव के लिए अलग ढंग से वोट करता है और लोकसभा के लिए अलग ढंग से वोट करता है।